नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की जिसकी मुस्कान में दर्द था, संवादों में जान थी और अभिनय में एक ऐसी सच्चाई जिसकी आज भी उसे लोग ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी ज़िंदगी की कहानी उसकी फिल्मों से भी ज़्यादा भावुक और दर्द भरी हुई। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ। उनका असली नाम था महजबी बानो। परिवार बहुत ही गरीब था, इतना कि जन्म के समय माँ बाप ने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने का तक सोच लिया था। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था और यही बच्ची आगे चलकर हिंदी सिनेमा का चमकता सितारा बनी। उनके पिता अली बख्श एक संगीतकार थे और माँ इकबाल बेगम एक थिएटर आर्टिस्ट। लेकिन गरीबी इतनी थी कि घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। बस यहीं से शुरू हुआ मीना कुमारी का संघर्ष भरी कहानी। 4 साल की उम्र में महज फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पहली बार उन्होंने एक छोटी सी रोल के लिए 25 रुपये मिले, पर माँ बाप को लगा कि यह रास्ता परिवार को सहारा दे सकता है। धीरे धीरे महजबी बेबी मीना के नाम से पहचाने जाने लगी। फिल्म दर फिल्म उनकी अभिनय क्षमता को सबको चौंकाती रही और लगभग 13-14 साल की उम्र में वे एक सफल बाल कलाकार बन चुकी थी। बड़े होते होते उनका किरदार बदलने लगा। निर्देशक विजय भट्ट ने कहा, महजबी नाम से काम नहीं चलेगा, ऐसा नाम चाहिए जो दर्शक के दिल में उतर जाए। यहीं से मीना कुमारी नाम बना और ये नाम हिंदी फिल्मों की पहचान बन गया। 1946 से लेकर 1950 के बीच उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बड़ी सफलता मिली फिल्म बेजू बावरा से। इस फिल्म ने मीना कुमारी को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी सादगी, उनका दर्द भरा अभिनय, उनकी आंखों में उतरती गहरी भावनाओं ने लोगों को दीवाना बना दिया। इसके बाद मीना कुमारी इस दौर की सबसे महंगी और सबसे सम्मानित अभिनेत्री बन गई। कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी एक बेहतरीन कवित्री भी थी। वो अपने दर्द को कविताओं में उतारती थी। उन्होंने नाज नाम से गज़लें लिखी। उनके शब्दों में ऐसी तड़प थी जो उनके निजी जीवन का आईना थी। मीना कुमारी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया जब उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक कमल अमरोही से हुई। कहते हैं कि मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर हुई। दोनों एक दूसरे के बेहद पसंद करने लगे। 1952 में दोनों ने निकाह कर लिया। शुरू में रिश्ता बहुत प्यारा था, पर समय के साथ प्यार की जगह गलतफहमी और दूरियों ने ले ली। शादी के बाद मीना कुमारी का जीवन धीरे धीरे तनाव से भरने लगा। कमल अमरोही बहुत अनुशासन प्रिय थे। मीना कुमारी एक आज़ाद ख्याल की संवेदनशील और भावुक कलाकार थी। दोनों के बीच अक्सर तनाव रहता। फिल्मी दुनिया में मीना की चमक धमक बढ़ती रही, लेकिन घर में उनका अकेलापन भी उतना ही बढ़ रहा था। इसी अकेलेपन ने मीना कुमारी को शराब की तरफ धकेला और ये शराब धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य को खोखला करने लगी। मीना कुमारी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वे एक संस्था थी। उनकी हर फिल्म में एक खास दर्द, एक अलग गहराई थी। महान फिल्में: बिज्जू बावरा, साहेब बीवी और गुलाम, फुटपाथ, दिल अपना और प्रीत पराई, काजल, मेरे अपने और सबसे महान, पाकीज़ा। साहिब बीवी और गुलाम में छोबूबाई का किरदार आज भी फिल्म इतिहास का सबसे सख्त किरदार माना जाता है। उनकी आंखों का दर्द किसी भी दर्शक को अंदर तक हिला देता है। पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये मीना कुमारी और कमल अमरोही का अधूरा सपना था। फिल्म बनने में 14 साल लग गए। शादी, झगड़े, दूरी, सब कुछ इस फिल्म की कहानी का हिस्सा बन गया। शूटिंग के दौरान मीना का स्वास्थ्य बेहद खराब हो चुका था, लेकिन अब जब कैमरा ऑन था, मीना कुमारी ऐसे अभिनय करती कि समय ठहर जाए। जब फिल्म रिलीज़ हुई तब मीना कुमारी अस्पताल में थी। लोग सिनेमा घरों में खड़े होकर ताली बजा रहे थे और मीना अस्पताल में ज़िंदगी से जंग लड़ रही थी। पाकीज़ा रिलीज़ हुई सिर्फ 3 हफ्ते हुए थे और 31 मार्च को मीना कुमारी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। निधन का कारण: लंबे समय तक शराब का इस्तेमाल और लीवर फेलियर। उन्हें मुंबई के रहमत ताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना कुमारी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वे एक एहसास थी। उनकी आंखों में जो दर्द था वो ज़िंदगी की सच्चाई से निकलता था, इसलिए वो आज भी दिलों में ज़िंदा है। उनकी कविता, उनकी फिल्में, उनकी आवाज़, सब कुछ आज भी लोगों को इतना ही मोह लेता है जितना उनके समय में था। दोस्तों, मीना कुमारी की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि चमकदार पर्दे के पीछे कलाकार का दिल कितना अकेला हो सकता है। उन्होंने हमें अभिनय की जो विरासत दी वो आने वाली सदियों तक हिंदी सिनेमा को रोशन करती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।